के ऊपर देव मनुज परवार की धरती को अगर हम देवताओं से भरना चाहते हैं, धरती पर हमें देवता ही देवता दिखे, तो मित्रों हमें पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी। कौन सी पुनरावृत्ति? जो हमारे ऋषियों ने परंपरा चलाई थी। कौन सी? संस्कारों की। वो संस्कार परंपरा को हमें पुनः लागू करना होगा। भाई और बहनों, हम लोग भी यदि चाहते हैं कि हमारे घर में ध्रुव जैसी संतान आए, तो उसके लिए हम तैयारी करें। कैसे तैयारी करें? जैसे हमारे यहाँ एक कथा आती है सनातन धर्म में, माता मदालसा का आप लोगों ने नाम सुना होगा। माता मदालसा राजा ऋतुध्वज की पत्नी थी, और माता मदालसा ने पहले तैयारी की। क्या तैयारी की? उन्होंने कहा, अपने मन में सोचा और ठान लिया कि हम अपने घर में एक से बढ़कर एक राजा लाएंगे, हैं? एक से बढ़कर एक राजा लाएंगे। क्या हुआ? उन्होंने तैयारी शुरू की। कैसे तैयारी की आप सब लोग जानते हैं। माता मदालसा ने जब अपने पहले बेटे को जन्म दिया, तो वो बेटा जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद वो अपना बोरिया बिस्तर बांधा और जंगल को तपस्या करने चला गया। इसके बाद कुछ साल बीते, फिर उनके घर में एक पुत्र का आगमन हुआ, और फिर वो बच्चा पैदा हुआ, और थोड़ा बड़ा हुआ, फिर वो संन्यास लेकर के फिर जंगल चला गया तपस्या करने, भगवान को पाने। इसके बाद फिर तीसरी बार एक पुत्र का जन्म हुआ। कुछ सालों के बाद वो भी बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और जंगल को चला गया तपस्या करने। भाई और बहनों, तीन बच्चे हुए, और तीनों बच्चे जंगल को चले गए। आप बताइए, हमारे गुप्ता जी बैठे हैं, और उनके यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। उनके बच्चे कहीं जंगल चले जाएं तो बाद में सोचेंगे क्या करेंगे संपत्ति का, है? क्यों भाई गुप्ता जी? बच्चे जंगल चले जाएं तपस्या करने, हमारी धन संपत्ति का क्या होगा? हमारे राज्य का क्या होगा? वो राज्य हमारे लिए काटने के लिए दौड़ेगा। क्या करें इसका हल? इस बहनों का। भाई बहनों, राजा ऋतुध्वज को बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दुख हुआ, और वो अपनी पत्नी से कहने लगे, क्यों जी, अगर यही चलता रहा, बच्चे जन्म लेते रहे और जंगल जाते रहे, तो हमारा इतना बड़ा राजपाट है, इसका क्या होगा? भाई और बहनों, माता मदालसा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। माता मदालसा ने कहा, श्रीमान जी, अरे आप कह रहे हैं जितने बच्चे होंगे सब जंगल चले जाएंगे, तो हमारा क्या होगा? ये बात आप हमें पहले बता देते हैं कि हमें सन्यासी नहीं, हमें राजा चाहिए। तो ये कि भी संतान इसमें से जंगल नहीं जाती, ये सब के सब यही घर में होते हैं। आपने बताया क्यों नहीं? भाई और बहनों, राजा ऋतुध्वज चकित रह गए। अरे ये क्या कह रही है? बोले, हाँ मैं कह रही हूँ जितने भी बच्चे हुए कोई भी जंगल नहीं जाते, वो यहीं पर रहकर के राज्य करते। आपने पहले नहीं बताया। भाई और बहनों, माता मदालसा ने कहा कि अब की बार बच्चा जो होगा वो आपके राज्य को संभालेगा। और कहते हैं थोड़ा समय व्यतीत हुआ, और फिर इसके बाद एक बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे ने जन्म लिया, और जन्म लेकर के फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ। थोड़ा बड़ा हुआ, और बड़ा होने के बाद एक दिन वो अपनी माँ से पूछ बैठा। उसने कहा, माँ, आपका मैं अकेला ही बेटा हूँ, कोई मेरे भाई भी नहीं है और कोई बहन भी नहीं है। और उसकी माँ ने प्यारा उत्तर दिया, बेटा तू अकेला नहीं है, तेरे और भी भाई हैं, और वो
सब साधना के मार्ग को अपना लिए हैं। साधना मार्ग को अपना लिया उन्होंने, तपस्या करने चले गए, साधक बनने के चले गए, भगवान को पाने के लिए चले गए। बालक ने प्रश्न किया, माँ आपके 3 बच्चे यदि चले गए जंगल को तपस्या करने तो फिर मैं क्यों नहीं गया? बड़ा सुंदर प्रश्न था, मार्मिक बात है, ध्यान पूर्वक सुनिए। माता मदालसा ने कहा, बेटा तू भी चला जाता, लेकिन तेरे पिता की इच्छा नहीं थी तू जंगल जाए, इसलिए मैंने तुझे घर में रख लिया। माँ ये आप क्या कह रही हैं? मैं भी जा सकता था तो मैं गया क्यों नहीं? बेटा तू इसलिए नहीं गया कि मैंने तेरे लिए वो संस्कार नहीं दिए, मैंने तुझे राजा वाले संस्कार दिए, इसलिए तू राजा बनाएगा। भाई और बहनों, उसकी माँ माता मदालसा उस बच्चे को पकड़ करके ले गई, कहने लगी, बेटा तू जानना चाहता है कि तेरे 3 भाई जंगल चले गए, मैं क्यों नहीं गया? तो माता मदालसा कहती हैं, और वो गई और अपने कक्ष में ले गई। पहले कक्ष में ले गई जहां पर 3 बच्चों को जन्म दिया तो वो सन्यासी हो गए, उस रूम में ले गई। कहा, बेटा देखो, जब उन 3 भाइयों के तुम्हारे जन्म हुए तो मैं इस रूम में रहती थी। वो रूम कैसा था? वो रूम बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही आकर्षित, बड़ा ही सुंदर मंदिर की तरह से बना हुआ था। मंदिर की तरह से उनका रूम था। और माता मदालसा ने कहा, बेटा उस समय मैं इसी में रहती थी। क्या करती थी मैं? तुम्हारे भाई लोग जब गर्भ में थे तो मैं इसी मंदिर में, इसी रूम में रह करके मैं अच्छा साहित्य पढ़ा करती थी। वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियां, सारे के सारे साहित्य को मैं पढ़ा करती थी, अध्ययन किया करती थी और नित्य जप करती थी, भगवान की पूजा पाठ करती रहती थी। जिसका परिणाम हुआ कि तेरे भाई जैसे ही जन्म लिए थोड़े बड़े हुए और जंगल को चले गए। अच्छा माँ तो मैं क्यों नहीं गया? तो माँ ने रूम चेंज किया, दूसरे कक्ष में ले गई। का बेटा आओ। बोले तुम्हारा जब जन्म हुआ था, जब तुम गर्भ में थे तो मैं इस रूम में रहती थी, इस रूम में रहती थी। इसकी क्या विशेषता है? भाई बहनों, उसने कहा इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर मैं राजनीतिक शास्त्र पढ़ती थी, राजनीति की बातें पढ़ती थी और अच्छे विद्वानों को बुला करके राजनीति की बातें सुनती थी और यहीं पर सारे के सारे युद्ध के कला कौशल सीखती थी। इसलिए तुम्हारे अंदर राजनीति के संस्कार हैं, राजा के संस्कार हैं, इसीलिए तुम तपस्या करने नहीं गए। भाई और बहनों, माँ जैसा चाहे वैसा बच्चे को बना सकती है। माता ही निर्माता है। जब बच्चा गर्भ में आता है तो उस समय बहुत ही प्रखर होता है, बहुत ही प्रखर होता है। और माँ जब बच्चे को गर्भ में पालती है तो जो माँ खाती है वही बच्चा खाता है, जो माँ देखती है वही बच्चा देखता है, जो माँ सोचती है वही बच्चा सोचता है। भाई और बहनों, सावधानी से रहिए। अगर हमें अपने घर में राम बुलाने हैं तो सावधानी रखिए उस समय जब गर्भवती बहन हो तो। क्यों? क्योंकि जो आप देखेंगी बच्चा वही देखेगा, जो आप खाएंगी बच्चा वही खाएगा, जो आप सोचेंगी बच्चा वही सोचेगा। इसका मतलब है जैसा हम करेंगे वैसा ही बच्चा करेगा। तो जब दुनिया में आएगा तो वैसा ही करेगा जैसा हमने देखा था, सोचा था, किया था और खाया था। भाई और बहनों, अगर हम बच्चे को अच्छा बनाना चाहते हैं, देश का श्रेष्ठ नागरिक बनाना चाहते हैं तो गर्भ से ही संस्कार दीजिए, ऋषि कहते हैं। और वो संस्कार कौन सा हुआ करता था? उसका नाम था पुंसवन संस्कार।
पुंसवन संस्कार हुआ करता था। भाई और बहनों, गर्भ में जब 3 माह का बच्चा हो उस समय ये पुंसवन संस्कार कराया जाता है। एक बात हम आपको और बता दें, संस्कार किए भी जाते हैं और कराए भी जाते हैं। पुंसवन संस्कार कराएं जब 3 माह का गर्भ हो उस समय हमारे यहाँ पुंसवन संस्कार की एक व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? उसमें जड़ी बूटियां लाई जाती हैं और एक की साक्षी में बैठ करके खीर के साथ वो संस्कार संपन्न कराया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, जब राम का जन्म हुआ था तो चरु मिला था, है ना? वैसे चरु की व्यवस्था होती है, खीर की व्यवस्था होती है और उसके माध्यम से संस्कार कराया जाता है। भाई और बहनों, ये माता मदालसा की ही बात नहीं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। सुभद्रा के यहाँ जब अभिमन्यु जन्मे थे तो अभिमन्यु की भी कथा ठीक इसी तरह से है। अर्जुन जब युद्ध लड़ रहे थे और युद्ध के दौरान अर्जुन बहुत दूर युद्ध लड़ते लड़ते चले गए, उसी समय कौरवों ने चक्र विभेदन की रचना की और कहते हैं चक्र विभेदन की रचना की तो चक्र विभेदन को तोड़ना केवल अर्जुन जानते थे और अर्जुन चले गए लड़ते लड़ते दूर, तो चक्र विभेदन कौन करे? ये कला किसी और को नहीं आती थी। भाई और बहनों, जब अर्जुन दूर चले गए और इधर कौरवों ने चक्र विभेदन की रचना कर दी, कौन तोड़े? सारे के सारे पांडव के परिवार के लोग चिंतित हो गए, कैसे करें, क्या करें? जब निराश थे, परेशान थे, तो अभिमन्यु नाम का बालक आया। अभिमन्यु नाम का बालक आया, उसने कहा तातश्री क्या बात है, कैसे उदास है? उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी लायक कोई बात नहीं है, तुम जाओ। नहीं, अक्सर जब परिवार में कोई उदास होता है, परेशान होता है ना, खास करके मम्मी और पापा, दादा या भाई उदास होते हैं, परेशान होते तो बच्चे चिंतित हो जाते हैं। जब तक उनको उस बात का पता नहीं लग जाता तब तक वो बार बार पीछे पड़े रहते हैं, पूछ लेते हैं तब मानते हैं। आज अभिमन्यु भी पूछ रहा है, बार बार कह रहा नहीं बताओ उनको क्या बात क्या है। तब उन्होंने कहा, पांडवों ने कहा बेटा कौरवों ने चक्र विभेदन की रचना की है और तुम्हारे पिताश्री बहुत दूर चले गए, अब वो इतनी जल्दी आ भी नहीं सकते, चक्र विभेदन की रचना हो गई, इसको हम कैसे संभालेंगे? ये तो कला हमको आती नहीं। भाई और बहनों, उसी समय अभिमन्यु कहता है बस इतनी सी बात, तातश्री मैं 6 द्वार तोड़ सकता हूँ, मैं 6 द्वार तोड़ सकता हूँ, 7वां द्वार मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। भीष्म ने उठाई गदा, कहा ये 7वां द्वार हम अपनी गदा से तोड़ देंगे। भाई और बहनों, तैयारी हो गई, युद्ध आरंभ हो गया और कहते हैं वही अभिमन्यु जब युद्ध भूमि में पहुंचा और 7वें द्वार तक पहुंचा, तब तक वो मारा गया। उसने मारा गया तो उसने पहले ही कथा सुनाई थी। जब उसने कहा 7 द्वार हम 6 द्वार हम तोड़ देंगे, तो भीम ने पूछा था का ये बताओ ये 7 द्वार तोड़ने की 6 द्वार तोड़ने की कला आप सीखे कहाँ से? तो उसने कहा एक बार मेरे पिता अर्जुन जब मैं गर्भ में था तो मेरी माँ को ये घटनाक्रम सुना रहे थे, ये कहानी सुना रहे थे चक्र विभेदन की। मैं गर्भ में पल रहा था, उस समय मैं बड़ी बारीकी से सुन रहा था।
सुन रहा था और मैंने 6 द्वार तक ये कथा सुनी। 7वें द्वार की कथा जब मेरे पिताश्री ने सुनाना आरंभ किया तो मेरी माँ सो गई और मैं 7वां द्वार तोड़ना नहीं सीख पाया। भाई और बहनों, और 7वें द्वार को तोड़ने के लिए जब अभिमन्यु पहुंचा तो मार आ गया। आप बताइए, अभिमन्यु युद्ध में मरा कि मारा गया? भाई और बहनों, अभिमन्यु को युद्ध में योद्धाओं ने नहीं मारा। मुझे लगता है मेरी अल्प बुद्धि कहती है कि योद्धाओं ने अभिमन्यु को नहीं मारा, बल्कि उस अभिमन्यु को मारने वाली अगर कोई है तो वो उसकी मां है। क्यों? अगर वो 7वें द्वार की कथा सुन लेती तो अभिमन्यु मारा नहीं जाता। मारा जाता? नहीं मारा जाता। भाई और बहनों, उसकी मां ने उसे मार दिया। मित्रों, आज हमारे आपके बच्चे भी इस दुनिया में आते हैं और हम उनको श्रेष्ठ संतान नहीं बना पाते और वो कुसंस्कारी होते हैं और भटक जाते हैं और कहते हैं कई ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे उनको आजीवन कारावास भी हो जाती है। कई तो सुसाइड कर लेते हैं। ये देन किसकी है? भाई और बहनों, ये देन है माँ की। अरे माताओं, जाग जाओ। आप ही वो सीता हैं जो लव कुश दे सकती हैं। आप ही वह कौशल्या हैं जो राम जैसी संतान को दे सकती हैं। भाई और बहनों, इसीलिए मैं माताओं से निवेदन करूंगा, जब बच्चे गर्भ में आए तो उस समय सावधानी रखिए और बच्चों को एक ऐसा दिव्य मानव बना करके तैयार कीजिए जो आपकी बराबरी कोई भी नहीं कर सके।